हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फॉर स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स। गाइज, आज की वीडियो में ना मैं बात करने वाला हूँ कुछ खास चीज़ों को लेकर, लाइक जो आपकी ट्रेडिंग को ना 360 डिग्री टर्न कर सकती है। कौन सी वो चीज़ है? सबसे पहली चीज़ आती है ट्रस्ट करना। देखो, कोई भी चीज़ जब भी सक्सेसफुल होगी जब आप उस पर ट्रस्ट करोगे। और ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें लाइक आपके पास सिस्टम है, प्रॉफिटेबल एज है, उसके बाद ही अगर 2-3 एसएल 4 एसएल लगते हैं तो हमारा क्या ट्रस्ट खत्म हो जाता है, हमारा ट्रस्ट कंटिन्यू मेंटेन नहीं रह पाता है। तो आज की वीडियो जो टोटली होने वाली इसी बेसिस पर होने वाली है, और मैं इसमें चीजें बताऊंगा आपको, रियल एक तरीका बताऊंगा कि आपको कौन से स्टेप्स को, किन चीजों को फॉलो करना है जिससे आप इस तरह का ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। मैं मोहन कुर्मी आज आपके सामने कुछ स्पेशल प्रेजेंट करने वाला हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले क्या होता है ना, ट्रेडिंग के कुछ फेसेस होते हैं, आप उनसे निकलकर आप 3 से 4 फेजेस में निकलने के बाद अब आपके पास जब एक एज होता है, सिस्टम होता है, लाइक आपको पता है मार्केट में आने के बाद आपको करना क्या है, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिससे आपका एसएल, एंट्री, टीपी डिफाइन होता है। ठीक, इसको बोलते हैं हम क्या, एज मार्केट में, जो कि आपको गैम्बलर से एक स्टेप आगे रखती है। अब जब इस फेज में आ जाते हैं ना, तो इस फेज में जो हमारे पास सबसे हार्ड चैलेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज का होता है। वो होता है क्या कि हमारा ट्रस्ट है जो हमारे सेटअप पे मेंटेन नहीं रह पाता। जब हमें 3 से 4 एसएल 5 एसएल जाने लगते हैं तो हमारा फोकस डगमगा जाता है, हम क्या स्ट्रेटजीज को स्विच करने की सोचने लगते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। अब नहीं करना है तो ठीक है, मैंने बोल दिया, मगर कैसे वो ट्रस्ट बिल्ड हो ताकि आपको ये नौबत ही ना है कि आपको जो भी आप स्ट्रेटेजी है, सिस्टम है, जिस भी चीज पर आप कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, लाइक प्राइस एक्शन, आईसीटी, एसएमसी, तो स्विच ना करना पड़े। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ, कुछ बेसिक्स पॉइंट बता रहा हूँ जिनको मैंने खुद ने अप्लाई किया अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, जिसकी वजह से मैं आज के टाइम पे एसएल हो, टीपी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने सिस्टम पर फोकस के साथ अपने काम कर पाता हूँ और इन दी एंड में प्रॉफिटेबल ही रहता हूँ। ठीक, सबसे पहले क्या है इसकी, आपको डेटा बनाना पड़ेगा। डेटा किस चीज का बनाना पड़ेगा? आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं उसका प्रॉपर रीजन लिखिए कि आप क्यों ले रहे हैं। ठीक, और ये रीजन आप जब लिखने लगेंगे तो कंटिन्यूअसली आप लिखो, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, कम से कम 4 से 5 मंथ का जिस दिन आपके पास डेटा होगा कि आपने 4 से 5 मंथ आपने इस चीज पर काम किया है, ये कॉन्सेप्ट आपने मेंशन किए हैं जब आप ट्रेड ले रहे हैं, और इसके बाद जब आप एवरेज निकालोगे, आप मंथली लाइक प्रॉफिटेबल हो, पॉजिटिव 5 आवर, 6 आवर, 10 आवर पॉजिटिव हो इन दी एंड, कहने का मतलब, तो फिर क्या है, आपका ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है। इसके बाद आता है कि हमारा अनसर्टेनिटी माइंडसेट, जो इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो क्या कहता है कि हमें अनसर्टेनिटी को मास्टर करना पड़ेगा। वी डोंट नो लाइक विच ट्रेड गोना विन, विच ट्रेड गोना लूज, ओके, सो वी हैव टू शेप आवरसेल्फ इन दैट वे, लाइक वी कैन एक्सेप्ट एनीथिंग whatever coming our way, ओके। एसएल जा रहा है, एसएल, टीपी जा रहा है, टीपी, किसी भी तरह का इमोशंस में फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए इस तरह से। ठीक, तो इस तरह से हमें चीजों को करना है। तीसरी चीज क्या होती है ना, कि जब आप डेटा बना रहे हो, ठीक, तो डेटा को एक प्रॉपर जर्नलाइज वे में करो, प्रॉपर चीजों को लिखो। ठीक, तो इस तरह से हमें क्या है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है हमारी चीजों पे। लाइक अब आपको पता है कि हाँ, मेरे कितने लूजिंग ट्रेड्स जाते हैं। आपके पास जब 4 से 5 महीने का डेटा रहेगा, आपको पता रहेगा कि आपके कितने लूजिंग ट्रेड्स मैक्स जाते हैं। अब आप तैयार रहोगे इन द एंड। जैसे किसी एक सक्सेसफुल ट्रेडर ने कही थी एक बात, वो मैं रिपीट करना चाहूंगा, जो कि थी कि जब कहीं किसी बिल्डिंग में आग लगती है ना, तो लोग बाहर भागते हैं, उसी जगह पर कुछ लोग होते हैं, फायर जो बुझाने वाले होते हैं, आग बुझाने वाले, तो वो अंदर जाते हैं। क्यों अंदर जाते हैं? क्योंकि दे हैव सम डेटा, ठीक है, जो कि उनको बताता है कि हाँ, मेरे को कहाँ से एंटर करना है, वो तैयार हैं, ओवरऑल कहने का मतलब है। तो इसी तरह हमें तैयार होना है, अपने आप को इसी तरह से तैयार रखना है और सिस्टम पर बिलीव करके आगे बढ़ते चलो। ठीक है, क्या है, हमारी सोसाइटी की वजह से हमारा माइंडसेट है ना, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ट्रेडिंग को लेकर। बाकी हर चीज को लेकर कर लेता है, बट ट्रेडिंग को लेकर नहीं कर सकता। अगर कहो तो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, आप इजीली समझ पाओगे। लाइक अभी दीपावली चल रहा है, तो दीपावली में जैसे बहुत सारे लोग मिठाई की दुकान खोलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, मिठाई की दुकान में बहुत से लोगों की चलती है, ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत से लोगों को लॉस होता है, ठीक है, या और भी बहुत से बिजनेस में होता है, तरह तरह से लॉस होता है, मिठाई बच जाती है, सड़ जाती है, फिक जाती है। तो ऐसे में क्या है, हमारी सोसाइटी उनको किसी भी तरह से ना टॉन्ट नहीं करती, पंच नहीं करती है, उनको प्रेज करती है, चलो इट्स अ बिजनेस, होता है, लॉस प्रॉफिट चलता रहता है। सेम टाइम पे हमारी ट्रेडिंग में क्या होता है ना, कि लॉस हो रहा है तो बोलते हैं गैम्बलिंग कर रहा हो, सट्टा कर रहा हो, ये वो फलाना ढमकाना, जिनकी वजह से क्या है, हमारा ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लग जाता है और हमें इसी को फाइट करना पड़ता है। ठीक है, और ट्रेडिंग में कहते हैं ना टाइम, तो टाइम इसी चीज में लगता है। हमारे जो ओल्ड बिलीफ्स जो हमारे माइंडसेट में बिल्ड हो रखे हैं, उनको ब्रेक करने में और न्यू बिलीफ को जनरेट करने में, तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है, बट आप कर लोगे। ठीक, तो टेक्निकल्स पे काम हो चुका है, अब माइंडसेट पे काम करना है। और वीडियो कैसी लगी हो, लाइक करे, कमेंट करे, और किसी भी तरह का आपका साइकोलॉजी रिलेटेड कुछ इशू है, कमेंट करके मुझे बताएं। बाकी इस चैनल को सिर्फ चैनल ना समझे, ये घर समझे अपने लिए। ठीक है, ये
ट्रेडर्स के लिए जो स्ट्रगल फेस में, ठीक। तो लाइक कर देना चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करना जिसको इस चैनल की जरूरत है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय ट्रेडर।